वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है गुरुकुल स्टडी टेम्पल चैनल में। और गुरुकुल स्टडी टेम्पल चैनल क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए आज लेकर के आया है क्लास 10th साइंस अध्याय 2 आम्ल क्षारक एवं लवण, जिस लेसन का नाम है, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। तो आज हम सभी लोग इस लेसन का MCQ टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके आंसर भी आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। तो देरी किस बात की, चलिए सीधा चलते हैं हम सभी लोग अपने लेसन के ऊपर। ये फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने आ चुका है। लिटमस विलेन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। कवक, लिचेन, जिम्नोस्पर्म, इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द राइट आंसर? एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। लिटमस विलेन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? तो आंसर क्या है? देखिए, लिचेन का। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बेकिंग पाउडर है? ऑप्शन आप सभी लोगों के सामने। मिश्रण, यौगिक, तत्व, मिश्र धातु। बेकिंग पाउडर निम्न में से क्या है? मिश्रण है या यौगिक है, तत्व है, मिश्र धातु है? आंसर देखते हैं, मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? हल्दी, मेथिल, ऑरेंज, फिनाल्फेथिन, मूली, किसे नहीं सूचक की तरह प्रयोग कर सकते हैं? आइए देखते हैं। राइट आंसर इज मूली। मूली को हम नहीं प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन क्षारक है? ZnO, SO2, CO2, NO2। तो इन चारों में से कौन सा क्षारक है? राइट आंसर इज ZnO, यानी कि जिंक ऑक्साइड क्षारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटास एलम होते हैं? एक साधारण लवण, एक मिश्रित लवण, एक अम्लीय लवण, एक दिक लवण। तो कौन सा पोटास एलम होते हैं? इनमें से कौन से हैं? राइट आंसर इज एक दिक लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा शरीर pH मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है? एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। हमारा शरीर pH मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है? 2 से 3, 5 से 7 और 7.0 से 7.8, 9.0 से 9.5। तो किस pH मान के परिसर में कार्य करता है? आंसर देखिए, 7.0 से 7.8 के बीच हमारा शरीर pH मान के परिसर में सही तरीके से कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनु HCl का pH मान होगा 6, 7, 8, 0। तनु HCl का pH मान क्या होगा? राइट आंसर देखिए, 0 होगा तनु HCl का pH मान। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आप सभी लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? NaCl, CaCl2, BaSO4, LiCl। कौन सा निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण है? तो ध्यान दीजिए, कौन है? राइट आंसर हम लोग यहाँ से आंसर निकाल लेंगे। NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड ही है राइट आंसर। बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है? खाने का सोडा, नौसादर, धावन सोडा, फिटकरी। कौन सा सोडा बहते हुए रक्त को रोकने में
उपयोगी यौगिक है। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर फिटकरी है। फिटकरी भी एक प्रकार का सोडा है। ये रक्त को बहने से रोकने में सहायता करता है। धातु के ऑक्साइड होते हैं, अम्ल, क्षारक, लवण, इनमें से कोई नहीं। तो धातु के ऑक्साइड इनमें से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर हम सभी लोग देखेंगे कि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्ल होते हैं, क्षार होते हैं कि लवण होते हैं? तो आंसर आ चुका है, क्षार होते हैं, क्षारक होते हैं। जल का पीएच मान कितना होता है? 7, 3, 4, 10। राइट आंसर क्या है देख लीजिए। पानी का जल का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? CaO, CaOH ट्वाइस, CaCO3, Ca। निम्न में से कौन सा बुझा चूना है? तो देखिए कौन सा है? CaOH ट्वाइस ही बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है। CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaCl2, CaO, CaOCl2, CaOCl। कौन सा विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है? तो आइए देखते हैं। राइट आंसर क्या है? CaOCl2 ही क्या है? विरंजक चूर्ण का सूत्र है। चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 है। ऑप्शन दिए हुए हैं सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, मेथेनाइक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है चींटी और नेटल के डंक में? तो आइए आंसर देखा जाए। आंसर आपका राइट क्या है? मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का पीएच मान 7 से कम हो, 5.6 से कम हो जाए, 8.6 से अधिक हो जाए, 10 हो जाए। क्या राइट आंसर होगा? तो वर्षा का जल अम्लीय होने के लिए 5.6 से कम हो जाए तो अम्लीय हो जाएगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है? C2H5OH ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। दूसरा देखिए ऑप्शन C6H12O6, CHO, C6H6। तो क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर इज C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। एस्टिक अम्ल का IUPAC नाम है। क्या IUPAC नाम है एस्टिक अम्ल का? एथेनाइक अम्ल, मेथेनाइक अम्ल, प्रोपेनॉन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है एस्टिक अम्ल का? मेथेनाइक अम्ल नाम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है? एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है? H आयन, OH, Cl आयन और O2 आयन। कौन सा कर सकता है? आंसर देखा जाए। OH कर सकता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है सफ़ेद, हरा, लाल, भूरा। व्हाट इज राइट आंसर? राइट आंसर इज हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे?
निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? सोडियम एवं पोटेशियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, सोडियम एवं कॉपर, इनमें से कोई नहीं। कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? क्या है? सोडियम एवं पोटेशियम धातु। निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है? CaO, KHO, HCl, Na2O। कौन सा है? तो राइट आंसर इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 इंटू 2H2O। ऑप्शन नंबर सेकेंड CaSO4 1/2H2O, Na2CO3 10H2O, इनमें से कोई नहीं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? आइए हम सभी लोग आंसर में देखते हैं। CaSO4 इंटू हाफ H2O ही प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। याद कर लीजिए, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा? वंस अगेन लिसन क्वेश्चन नंबर 23। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा? लाल लिटमस को नीला कर देता है तो देखिए 1, 4, 5, 10, क्या होगा? राइट आंसर 10 होगा। यानी कि लाल लिटमस जो विलयन लाल लिटमस को हरा कर देगा उसका pH 10 होगा। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी लोगों के सामने आ चुका है। ऑप्शन फर्स्ट दही, सेकेंड इमली, थर्ड सिरका, फोर्थ टमाटर। तो आइए अनुमान लगाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दूध दही में पाया जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा? दही में। पोटास एलम फिटकिरी का सही रासायनिक सूत्र होता है Al2SO4 इंटू थ्राइस 24H2O, Al2SO4 थ्राइस 5H2O, K2SO4, Al2SO4 thrice 24H2O, K2SO4, Al2SO4 into thrice into 7H2O. What is the right answer of this question? फिटकिरी के लिए आइए K2SO4 इंटू Al2SO4 थ्राइस इंटू 24H2O। आगे बढ़ा जाए। यहीं पर समाप्त हो चुका है ये क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छी प्रकार से साइंस का ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 अच्छी प्रकार से समझ में आया है, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग वीडियो को 2 बार 3 बार ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ हमेशा गुरुकुल स्टडी टेम्पल चैनल बनाता रहता है, जिसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचने वाला है। और गुरुकुल स्टडी टेम्पल आपको 100% नंबर दिलाने का जैसा कि पहले वादा कर चुका है, इसलिए मेहनत की जा रही है। और आप सभी लोग अपने समय को न गंवाएं, वीडियो को अधिक से अधिक देखें, शेयर करें। थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे।